नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसके 7 पार्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी completed 7 parts of subject verb agreement, and today we are going to discuss the 8th part of this topic. And in these 8 parts there will be nearly 25 or 30 rules have been cleared by me. अगर आप पार्ट 1 से लेकर लगातार पार्ट 8 तक सारे मेरे वीडियोस देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो आप पाएंगे कि हमने तकरीबन 25 से 30 रूल्स क्लियर कर लिए हैं। आज अंतिम पार्ट है, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको मैंने कुछ ऑलरेडी नाउन्स यहाँ पे लिखी हैं। ये सभी नाउन्स कैसी हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि नाम से हो रहा है अनकाउंट। काउंट मीन्स गिनना, अनकाउंट जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे फर्नीचर को आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर। इंफॉर्मेशन को आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन। एडवाइस, सलाह को आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक सलाह, दो सलाह, 5 सलाह। मैंने 5 सलाह दे दी है, मैंने 8 सलाह सुन ली हैं। ऐसे नहीं कह सकते, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। इक्विपमेंट, औजार, बिहेवियर, ट्रैफिक, ये सारी जो नाउन है इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसी है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ में इनको मास नाउन भी कहा जाता है। मास नाउन, क्योंकि ये समूह में मिलती हैं कलेक्टिव नाउन के जैसी, तो इनको मास नाउन भी कहते हैं। इनके साथ वर्ब ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इन नाउन्स के साथ आप एस जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि फर्नीचर में एस जोड़ दिया बहुवचन बना दिया, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में एस जोड़ दिया, बटर में एस जोड़ दिया बहुवचन बना दिया, वाटर में एस जोड़ दिया बहुवचन बना दिया, मनी में एस जोड़ दिया, राइस में एस जोड़ दिया बहुवचन बना दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि इन दीज नाउन्स वी कांट ऐड एस और ईएस टू ट्रांसफॉर्म देम एज ए प्लूरल नाउन। बहुवचन नाउन में बदलने के लिए हम इनमें एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। तो इनके साथ काउंटेबल एक यहाँ पे फ्रूट शब्द जरूर है जिसमें हम एस लगा सकते हैं। उसके लिए चर्चा कर लेंगे हम बाद में। पहले मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे नॉलेज से ले लेता हूं। नॉलेज इज बेटर टू ऑल। ज्ञान सभी के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इज आया हुआ है। वेदर को ले लीजिए। वेदर इज फाइन टुडे। आज मौसम अच्छा है। तो वेदर हो गया, नॉलेज हो गया। मनी वर्ड को ले लेते हैं। मनी हैज बीन स्टॉलन। धन चुरा लिया गया है। योगा को ले लीजिए। योगा भी अनकाउंटेबल नाउन है। योगा इज, योगा हील्स आवर डिजीज। योगा हमारी बीमारी का उपचार करता है। तो यहाँ पे ये एक वचन लिए हमने एस या एस। मैंने पार्ट 1 में क्लियर किया था कि जो हमारी वर्ब होती है वो अपनी बेस फॉर्म में बहुवचन होती है, उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ा जाता है। अब चूंकि कर्ता एक वचन है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? एक वचन ही आएगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं फ्रूट हैज बीन परचेज्ड। लेकिन मैंने कहा था फ्रूट में एस जोड़ सकते हैं, जैसे माइट टू
फेवरेट फ्रूट्स आर, अब यहाँ पे फ्रूट के साथ मैंने एस जोड़ा है। फ्रूट एक ऐसी यहाँ पे नाउन है जिसको आप एस जोड़ सकते हैं, जिसमें माई 2 फेवरेट फ्रूट्स आर मैंगोज एंड बनानाज। माई 2 फेवरेट फ्रूट्स आर मैंगोज एंड बनानाज। तो यहाँ इस स्थिति में आप यहाँ पे फ्रूट के साथ एस जोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये जितनी भी हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखी हैं, इनके साथ आप बहुवचन प्लूरल नहीं बना सकते इसी स्थिति में। तो जैसे वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते, वाटर्स आर नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। तो वाटर के साथ एस लगेगा ही नहीं सामान्य परिस्थिति में। तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, लगेज हैज बीन सेंट, भेज दिया गया है सामान। तो ये सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन। और यहां पे मैं ले लूं एडवाइस, हिज एडवाइस वॉज गुड, उसकी सलाह अच्छी थी। तो एडवाइस के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। प्रोग्रेस को ले लीजिए, हर प्रोग्रेस वॉज स्लो, उसकी प्रोग्रेस धीमी थी। तो यहां पे प्रोग्रेस के साथ भी क्या आ रहा है, एक वचन आ रही है, दिस न्यूज वॉज नॉट गुड, ये खबर अच्छी नहीं थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन सभी के साथ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सप्लाइड, जारी कर दी गई है। म्यूजिक इज गुड फॉर हेल्थ, बटर इज अवेलेबल एट हिज होम, माई शॉपिंग हैज बीन कंप्लीटेड, माई शॉपिंग, जैसे कोई शादी की शॉपिंग करने के लिए गया है तो वो क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया है। माई शॉपिंग हैज बीन कंप्लीटेड, मेरी शॉपिंग हो गई है। अच्छा, फ्रूट के समानार्थी एक वर्ड और है, जैसे फ्रूट है ऐसे हम हेयर को भी इसमें यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल में। बाल, हेयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, जो बाल है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। हिज हेयर इज ब्लैक कलेक्टिव नाउन में भी आ रहा है और ये अनकाउंटेबल में भी आ रहा है। तो हेयर के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज लगाया, हिज हेयर इज ब्लैक। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं हिज फ्यू हेयर्स, उसके कुछ बाल आर वाइट, सफेद हैं। वैसे तो सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता है हेयर के साथ में भी। हिज हेयर इज ब्लैक, हिज फ्यू हेयर्स आर वाइट, उसके कुछ बाल सफेद हैं। तो पूरे बालों को दिखाने के लिए तो इज लगेगा एक वचन, और कुछ बालों को दिखाने के लिए, कुछ बालों को दिखाने के लिए एस या ईएस भी जोड़ेंगे और बहुवचन हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। जैसे मैं यहां पे कहूं ही नीड्स 2 हेयर्स, उसको 2 बाल चाहिए, ऑफ किसके, ए बियर, एक भालू के। तो उसको 2 बाल चाहिए, तो 2 बालों के लिए फिर यहाँ पे एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा हमें। तो फ्रूट के जैसा ही कैसा ये नाउन हेयर है जिसमें आप एस या ईएस जोड़ सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो ये सारी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या करना होगा, एक वचन हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। अभी यहाँ पे अगला नियम में लिख रहा हूं, कुछ नाउन्स के 2 भाग होते हैं। जैसे गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स।
spectacles, glasses, binoculars, shorts, pants, trousers, shorts, pants, trousers, binoculars, tongs के साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लूरल होगी, जैसे माई पैंट्स हैव लॉस्ट, मेरी पैंट खो गई है। जैसे हिज स्पेक्टिकल्स आर गुड, उसके चश्मे अच्छे हैं। हर शॉर्ट्स नेकर, हर शॉर्ट्स हैव बीन रिपेयर्ड, उसकी नेकर सुधार दी गई है। तो इनके साथ में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन लगानी है। अच्छा, इनको एक वचन करने के लिए कैसा क्या करना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ। हाँ, इसमें शूज भी ले लीजिए, शूज। जैसे मैं यहां पे लिखूं ए पेयर ऑफ शूज इज डिमांडेड, एक पेयर शूज मांगे गए हैं। तो यहाँ शूज दो होते हैं, लेकिन फिर भी ए पेयर ऑफ की वजह से, ए पेयर ऑफ की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक वचन लगा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं माई शूज आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो यहां पे तो शूज के साथ में मैं क्या लगाया, बहुवचन लगाया। लेकिन ए पेयर ऑफ शब्द आने के साथ ही, ए पेयर ऑफ, जैसे कैंची होती है, ए पेयर ऑफ सीजर, a pair of scissor has been bought, खरीद ली गई है, एक कैंची खरीद ली गई है। लेकिन सिर्फ कैंची शब्द आए, scissors are purchased from here, तो आप देख सकते हैं केवल सीजर्स, इसके भी दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं, शूज के भी दो ही भाग होते हैं। तो जो दो भागों वाली नाउन है, इसमें आप सीजर्स भी यहाँ पे ऐड कर लें, सीजर्स। तो ये जो दो भागों वाली नाउन है, इनके साथ क्या करते हैं हम, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ए पेयर ऑफ यदि वर्ड लिखा हुआ आ गया, तो ए पेयर ऑफ आने के कारण इनको एक वचन कर दिया जाता है। एक लास्ट और हम लिख लेते हैं, लास्ट रूल, इसको फिनिश करेंगे। निम्न नाउन्स जैसे फिश, डियर, शीप, पाइस, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसी होती हैं। पाइस मीन्स पैसे। तो ये आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसी मिलेंगी। जैसे देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड, तालाब में एक मछली है। मैंने आपको रूल पहले कर दिया था कि देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब से यदि स्टार्ट होता है तो रिक्त स्थान के बाद जो नाउन आ रहा होगा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये रिक्त स्थान के बाद ये नाउन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देयर आर
देयर खाली जगह मैनी फिश इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए मैनी फिश को देखकर अगर हमसे यहाँ पे भरवाता है इज, एम, आर में से क्या भरना चाहेंगे आप, तो मैनी फिश है, वहां पे एस या एस नहीं लग रहा। फिशेज को बहुवचन बनाने के लिए एस या एस नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कुछ नाउन में आप एस या एस नहीं जोड़ सकते बहुवचन बनाने के लिए, वो एक वचन में भी वैसी की वैसी है और बहुवचन में भी वैसी की वैसी रहेंगी। तो मैनी फिश के हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर, और यहाँ पे खाली जगह आती है तो ए फिश के हिसाब से हमें यहाँ क्या करना पड़ता, इज। जैसे अ डियर was grazing there, a deer was grazing there। और यहां पे मैं कहूं टू डियर्स, तो डियर्स नहीं आएगा यहां पे, टू डियर वर ग्रेजिंग देयर, अर्थात इस डियर शब्द में आप एस नहीं जोड़ सकते बहुवचन बनाने के लिए। टू से ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, या मैनी डियर से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बहुवचन की बात कर रहा है। तो ये सारी शीप को लेके एक दो उदाहरण ले लेते हैं। मैनी शीप हैव बीन किल्ड, मैनी शीप हैव बीन किल्ड। और यहां पे मैं कहता हूं मैनी अ शीप हैज बीन किल्ड। तो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था, यदि मैनी ए, ये रूल किसी पार्ट में हमने क्लियर किया है, यदि मैनी ए आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन आएगी मैनी ए के साथ में। ए शीप इज ग्रेजिंग हेयर। तो आप देख सकते हैं शीप जो नाउन है उसमें एक वचन में भी वही स्थिति बनी हुई है और बहुवचन में भी वही स्थिति बनी हुई है। बहुवचन में आप एस या एस इसमें नहीं जोड़ सकते और एक वचन में तो एस या एस जोड़ते ही नहीं है। तो ये बहुत सारे हमने यहाँ पे उदाहरण किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, एंड आई होप आई हैव tried my best to catch all those rules which are based on subject verb agreement. If any kind of question come from here, I think you will be able to solve that question which will be based on these rules. अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है अच्छी तरीके से, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि 8 पार्ट में है, there are 8 parts in my videos. I have uploaded nearly 8 videos of these subject verb agreement and nearly 30 rules have been cleared by me. So आपको ये सब कुछ अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और आप इन सारे 8 पार्ट्स का आनंद लें और सारे रूल्स को आप क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।